पहले आप इस दो विंडो की तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले विंडो में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धौनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट के पार्थिव शरीर की तस्वीर है। दूसरे विंडो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के मुख्य मुख्यालय में दिल्ली की तस्वीर है, जहां G20 के अच्छे से समापन के बाद भव्य स्वागत किया जा रहा है। गुलाब के फूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री स्वागत कर रहे हैं। दोनों वीडियो दिखाने का एक ही कारण है कि ये दोनों वीडियो एक ही दिन 13 सितंबर के हैं। एक तरफ जश्न है तो दूसरी तरफ सेना की शहादत और शोकाकुल माहौल। अब इस पूरे वीडियो की कहानी बताने से पहले आपको विपक्ष ने जो कहा है और ट्वीट किया है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनंतनाग में जो भी कुछ हुआ उसके लिए जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी मुठभेड़ में हमारी सेना के 2 अफसरों और जम्मू कश्मीर के डीएसपी के शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में शहीदों के शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भारत की रक्षा के लिए उनका यह बलिदान पूरा देश हमेशा याद रखेगा। संजय सिंह ने भी ट्वीट किया। संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि एक तरफ भारत के वीर सपूत शहीद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रचार में डूबा प्रधान पुत्र। उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाना साधा है और कहा है कि ये प्रधानमंत्री हैं जो जश्न मना रहे हैं। एक तरफ जनाजा है, दूसरी तरफ जश्न है। एक तरफ मौत का मातम है, दूसरी तरफ मोदी के नारों के साथ निकला जुलूस है। देश याद रखेगा। संजय सिंह ने बयान भी दिया है। संजय सिंह ने अनंतनाग में एनकाउंटर और प्रधानमंत्री मोदी के जश्न को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद मनोज झा के भी बयान सुन लीजिए। उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। एक जानवर के मन में भी देश की रक्षा के लिए संवेदना है। मोदी जी की सरकार के मन में कोई संवेदना नहीं है। जिस वक्त हमारे शहीदों का जनाजा उठ रहा था उस वक्त प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे। जिस वक्त भारत माता के वीर सपूतों के लिए मातम मनाया जा रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकर्ता और उनके नेता मोदी के नारे लगाकर जुलूस निकाल रहे थे। मैं समझता हूं यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ब्राजील के एक फुटबॉलर के लिए भी प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है। छोटी छोटी घटनाओं पर उनका ट्वीट और उनकी संवेदना आ जाती है। और कल से लेकर आज तक उनके जश्न की खबरें तो आ रही हैं, उनके जुलूस की और नारों की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन हमारे सेना के 3 अधिकारी अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए देते हैं। एक संवेदना का ट्वीट प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं आया। हमारे जवान शहीद हो गए। आप बोलते हो हम पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। दूसरी तरफ कश्मीर में पीओके वाले हमारे अंदर घुसकर हमारे जवानों को मार रहे। अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल रहे, उनके साथ व्यवहार भी कर रहे और हमारे जवान मर रहे। जब ये हो रहा था उस वक्त तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि पाकिस्तान को हम मुंबई में क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, देश में नहीं खेलने देंगे, यह हमारी भूमिका है। दोनों विजुअल्स ये देश एक साथ देख रहा था। प्रधानमंत्री जी के अपने मानदंड पर भी मुझे कष्ट है। पुलवामा में आपने कहा कि आपको देर से पता चला, यहाँ तो सुबह से सबको सब कुछ पता चल रहा था। तो इसलिए ये सोशल मीडिया क्रिकेट विकेट मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जश्न मना रहे थे, जबकि 29 दिन का एक बच्चा अपने पिता को खो चुका था। ये इन छवियों के साथ ये देश सांस नहीं ले। कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि ये प्रधानमंत्री हैं। 2 तस्वीरों को कांग्रेस ने ट्वीट किया है और वहां पर पोस्ट किया है। एक तस्वीर में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर हैं तो दूसरे में मोदी की फोटो है, जिसमें वो फूल से सने हुए दिख रहे हैं, उन पर फूल बरसाया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर लिखा कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए और उनके छोटे बच्चों की तस्वीर देखकर कलेजा फटता है। और यहाँ जश्न ही नहीं थम रहा है, उन्होंने पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत के बावजूद भी
शूटिंग नहीं रोकी थी। अकल्पनीय, असंवेदनशीलता है ये। इसके बाद भी कई सारे ट्वीट किए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, बाकी भी नेताओं के द्वारा ये ट्वीट किया गया। श्रीनिवासन ने भी ट्वीट किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पे ये कैप्शन देते हुए लिखा कि ये 2 तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जश्न का और शहीदों की शहादत का। हालांकि इस तस्वीर के बाद आपको बताते हैं कि आखिर अनंतनाग में क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना और पुलिस की टीम ने ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन 12 और 13 सितंबर को चला रही थी। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडर मेजर आशीष धौनिक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इन तीनों शहीद अफसरों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हैं। अगर एक एक कर बात करें तो शहीद मनप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह पंचकूला के सेक्टर 26 के रहने वाले थे। पंचकूला स्थित उनके घर पर उनकी पत्नी जगप्रीत गिरवाल के साथ बहन और जीजा भी मौजूद हैं। जगमीत गिरवाल को कर्नल मनप्रीत के शहादत के बारे में नहीं बताया गया था। उन्हें बस इतना ही बताया गया कि वह घायल हुए हैं। कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत गिरवाल हरियाणा के सरकारी स्कूल में लेक्चरर हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा जिसकी उम्र 6 साल और बेटी की उम्र 2 साल है। कर्नल मनप्रीत गिरवाल के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार भी होना है आज। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो इस ऑपरेशन को कर्नल मनप्रीत सिंह ही लीड कर रहे थे। उन्होंने टीम का नेतृत्व करते हुए आतंकियों पर हमला बोल दिया था। हालांकि आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी की और वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उसके बाद शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह कमांडिंग अफसर थे। इनके हवाले राष्ट्रीय राइफल की यूनिट भी थी। दूसरे शहीद मेजर आशीष धौनिक, इनके बारे में बात करें तो हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। मेजर आशीष मूल रूप से बिंझौल गांव के रहने वाले थे। हालांकि अभी उनका परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। आशीष धौनिक 3 बहनों में इकलौते भाई थे। मेजर आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू में पोस्टिंग हुई थी। वह 2 साल की बेटी के पिता है। आपको ये भी बता दें कि इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। वहीं तीसरी अगर बात करें तो शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट है। डीएसपी हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे हुमायूं भट्ट को बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बचाया भी नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया है कि डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट भी पुलिस में रह चुके हैं। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि बेटा को शहादत देने के लिए पिता पहुंचे। वह आईजी की पोस्टिंग से रिटायर्ड भी हुए थे। हालांकि वह पुलवामा जिले के रहने वाले थे, लेकिन काफी समय से पुलवामा में नहीं रह रहे थे और उनका हुमासा में उनका भी पोस्टिंग था। वहां पे हुमासा में रहने के लिए गए थे। डीएसपी हुमायूं भट्ट के शव को बड़गाम के हुमासा में 13 सितंबर को देर रात सुपुर्द खाक कर दिया गया। 12 सितंबर को पुलिस और सेना की टीम शाम को कोकरनाग में हलूरा गंडूल इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए थे, लेकिन रात में इसे बंद ही कर दिया गया। इसके बाद 13 सितंबर को सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने अधिकारियों के उन जगहों पर पहुंचे जहां अधिकारी छिपे हुए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और इस दौरान सेना के 1 अधिकारी और 1 पुलिस अधिकारियों को गोली लग गई। आनन फानन में घायल अफसरों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन उन अधिकारियों को बचाया नहीं जा सका। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई नेताओं ने शहीद अफसरों को श्रद्धांजलि दी है। इस आतंकी हमले में कोकरनाग के ही उग्रवादी उजैर खान का नाम सामने आया है। कहा जाता है कि उसने 2 आतंकियों के साथ मिलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि उजैर अनंतनाग में एकमात्र एक्टिव आतंकी है। जम्मू कश्मीर जोन की पुलिस ने ट्वीट किया और बताया कि हमारी सेनाएं उजैर खान समेत
एलएटी के 2 आतंकवादियों को घेरने में दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है और आगे ये भी कहा कि शहीद अफसरों की अटूट वीरता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान सामने से नेतृत्व करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन आतंकियों को मारकर ही भारतीय सेना दम लेगा। आप देख रही न्यूज़ तक।